सत्य क्या है? सत्य का अर्थ होता है जो जैसा है वह वैसा ही रहे। जो जैसा है वह वैसा ही रहे। वह क्या है? वह है सूर्य। सूर्य जैसा है वह वैसा ही रहता है। चंद्रमा, चंद्रमा में 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। चंद्रमा हर क्षण बदलता है। चंद्रमा हर क्षण घटता है और बढ़ता है। चंद्रमा का ये रूप ही आदमी के भीतर मन के रूप में विराजमान है और आदमी हर क्षण बदलता है। एक ही क्षण पहले सच कहता है और एक ही क्षण बाद उसी सत्य को कह देता है कि वह झूठ है। एक ही क्षण पहले झूठ कहता है और एक ही क्षण बाद कह देता है कि वह सच है। यही मानव मन का सत्य है। जो स्थायी है वह भी एक सत्य है और जो अस्थायी है अर्थात मानव मन का सत्य है हर क्षण बदलना। ये बदलाव भी एक सत्य है। सत्य का शत्रु होता है सामना करने की प्रवृत्ति। एक समय की बात है, 2 ब्राह्मण मित्र अपने गांव से पूरा देश घूमने के लिए निकले और वह रास्ते में चलते चलते एक नगर में पहुँचे। उस नगर में पहुँचे शाम हो चुकी थी। तब वह उस नगर के राजा के यहाँ गए और उन्होंने रहने के लिए आश्रय मांगा। राजा ने कहा कि ठीक है, आप लोग रात को यहाँ पर ठहर जाएं और मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। तब एक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं भोजन करने से पहले स्नान करता हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ। वह ब्राह्मण चला गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, दूसरे ब्राह्मण से कहा कि भाई, तुम्हारा ये मित्र तो बड़ा शुद्ध ब्राह्मण लगता है, भोजन करने से पहले भी नहाने के लिए गया है, जब कितना थका हुआ है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे महाराज, 1 नंबर का गधा है। इतना कहा ही था कि दूसरा ब्राह्मण नहाकर आ गया। तब पहला ब्राह्मण भी बोला कि महाराज, मैं भी भोजन करने से पहले स्नान करता हूँ, इसीलिए मैं भी एक बार स्नान कर आता हूँ। तब राजा ने उस ब्राह्मण से भी वही सवाल कहा। उसने कहा कि तुम्हारा ये मित्र तो बड़ा शुद्ध ब्राह्मण लगता है, देखो ना, तुम्हारी तरह ही भोजन से पहले ये भी नहाने के लिए गया है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे महाराज, 1 नंबर का घोड़ा है, एक दिन भी एक क्षण भी अपने घर में टिक कर नहीं बैठता है, हर क्षण भागता ही रहता है। तभी स्नान करके वह दूसरा ब्राह्मण भी आ गया और राजा ने दोनों के लिए भोजन मंगवाया। दोनों ब्राह्मण बैठे और एक ब्राह्मण के सामने तो घास डाल दी गई और दूसरे ब्राह्मण के सामने भीगे हुए चने रख दिए गए। ये देखकर दोनों ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, क्या हम कोई पशु पक्षी हैं कि आपने हमारे सामने ये पशुओं का खाना डाल दिया है? तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, अभी जब मैंने तुम दोनों से पूछा तब तुम में से एक ने कहा कि वह गधा है और दूसरे ने कहा कि वह घोड़ा है। अगर यदि तुम घोड़े और गधे हो तब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का ही खाना तो परोसा है। दोनों ब्राह्मणों की हालत ऐसी हो गई जैसे कि कांटों तो खून नहीं। अब दोनों ही ब्राह्मण एक दूसरे की दृष्टि का, निगाहों का सामना नहीं कर पा रहे थे। सत्य का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वयं प्लस भाव, अर्थात स्वयं का भाव। यदि स्वयं में स्वयं का भाव जाग जाए, अर्थात जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उस मनुष्य के भीतर से स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। मानव देह का अर्थ होता है देह में देवत्व का विराजमान होना। मानव स्वयं की देह को कुछ समझता ही नहीं है, इसीलिए मानव की देह से परमात्मा प्रकट होने के बजाय मानवीय देह से रोग प्रकट होते हैं। इस देह को जानना ही स्वयं को जानना है और स्वयं को जानना स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा को जान लेना है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से स्वयं को जाने। इस कहानी के सभी प्रतीक मनोवैज्ञानिक हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाता था और उन्हें प्रतिदिन एक माला पहनाता था। वहाँ उस मंदिर में एक पंडित रहता था। वह पंडित
उस माला को भगवान के गले से उतारता और उस राजा को पहना देता था। ये क्रम चलता गया और लगातार 20 वर्ष बीत गए। इस दौरान राजा भी बुजुर्ग हो गया और पंडित भी बुजुर्ग हो गया। एक दिन की बात कि राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया और राजा मंदिर नहीं जा सका। तब राजा ने अपने एक सेवक के द्वारा माला मंदिर में भिजवाई और पंडित जी ने वह माला भगवान श्री कृष्ण को पहना दी। किंतु उस दिन पंडित जी के मन में एक इच्छा जाग गई। उसने सोचा कि आज ये माला मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि राजा तो आएंगे नहीं, और उसने वह माला पहन ली। तभी अचानक फिर से सेवक दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि राजा जी को बड़ी बेचैनी हो रही है, वह मंदिर के बिना रह नहीं सकते हैं। जैसे ही पंडित जी ने सुना कि महाराज आ रहे हैं तो पंडित जी एकदम से घबरा गए और उन्होंने तुरंत वह माला अपने गले से उतारकर फिर से भगवान को पहना दी। इतने में ही महाराज आ गए और पंडित जी जैसे प्रतिदिन माला पहनाते थे, उस दिन भी पंडित जी ने महाराज को माला पहना दी। परंतु अचानक महाराज की निगाह पड़ी कि माला में एक सफ़ेद बाल है। तब उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या ये माला आपने पहनी है? पंडित जी ने कहा नहीं महाराज, मैंने ये माला नहीं पहनी है। तब पंडित जी ने कहा कि फिर ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया? पंडित जी ने कहा कि महाराज हो सकता है कि ये भगवान की मूर्ति में से कोई बाल निकलकर इसमें लग गया हो। तब महाराज ने कहा कि पंडित जी बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान के बाल तो हमेशा काले होते हैं, उनके बाल तो मैंने कभी सफ़ेद देखे ही नहीं, फिर ये सफ़ेद बाल कहाँ से आ गए? राजा जी ने कहा कि पंडित जी इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ये माला पहनी है। पंडित जी ने घबरा कर कहा नहीं महाराज, ये माला मैंने नहीं पहनी है। तब महाराज ने कहा कि ठीक है पंडित जी, मैं कल फिर से आऊँगा और देखूँगा कि क्या ये माला वाकई में आपने पहनी थी या नहीं पहनी थी। इतना कहकर राजा जी तो चले गए, परंतु अब पंडित जी की हालत ख़राब हो गई। पंडित जी तुरंत घर भागे और विचार करने लगे। पंडित जी को पूरी रात नींद नहीं आई। पंडित जी रात भर रोते रहे और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगर कल राजा जी को इस बात का सबूत मिल गया कि ये माला मैंने पहनी है, तब तो मेरी गर्दन कटना तय है। अगले दिन राजा जी फिर आए। राजा जी ने फिर से माला भगवान को पहनाई। पंडित जी ने प्रतिदिन की तरह वह माला भगवान के गले से उतारकर फिर से महाराज के गले में पहना दी। अब की बार महाराज ने देखा कि माला में कोई बाल नहीं था, परंतु महाराज को ये जानना था कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान की मूर्ति का मुकुट उतारा और देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान की मूर्ति में से मुकुट उतारने पर बाल सफ़ेद थे। तब राजा ने सोचा कि ज़रूर इस पंडित ने बालों को रंग दिया होगा, क्योंकि भगवान के तो बाल कभी सफ़ेद होते ही नहीं हैं। इसीलिए इस बात को जांचने के लिए राजा ने भगवान के सर से बालों को तोड़ा और जैसे ही बालों को तोड़ा तो उन बालों में से भगवान के सिर से खून बहने लगा। और तभी मूर्ति में से आवाज़ आई कि हे अहंकारी राजा, तू तो बड़ा अहंकारी है, मेरा असली भक्त तो ये ब्राह्मण है। ये पूरी रात रोता रहा और मेरा नाम रटता रहा। इसकी पुकार में इतनी तीव्रता थी कि इसकी आवाज़ पृथ्वी लोक से विष्णु लोक तक मुझ तक आ गई और मैं अपने इस भक्त की सहायता करने के लिए चला आया। ईश्वर तो क्षमा कर देता है, किंतु ईश्वर का बनाया हुआ बंदा कभी क्षमा नहीं करता है। रोने से आदमी हल्का हो जाता है और शक करने से आदमी भारी हो जाता है। पंडित का बाल राजा का अपमान था, किंतु वही बाल ईश्वर का निकला तो राजा धन्य हो गया। जो जैसा है उससे वैसा ही जान लेना, यही सत्य है। आदमी तो रोने के लिए ही बना है। आदमी से आंसू प्रकट हो जाते हैं, अर्थात आदमी के भीतर से उसका ईश्वर प्रकट हो जाता है। किंतु आदमी के पास धन आ जाए, वह राजा बन जाए, तब आदमी नहीं रोता है और आदमी स्वयं ही पत्थर की मूर्ति बन जाता है। पत्थर की मूर्ति से आवाज़ नहीं आती है। राजा और धनी स्वयं पत्थर होते हैं, उनके भीतर से ही ये आवाज़ आती है। यही माया है और यही एक अमीर का असत्य है जिसमें वह जीवन भर जीता है। किंतु जब अंतिम समय आता है, उस समय सभी सहारे विफल हो जाते हैं।
अंतिम समय की स्मृति याद रहे तो जीवन, और अंतिम समय की स्मृति को भुला दिया जाए उसी अवस्था का नाम मृत्यु है। और आदमी जिसे जीवन समझता है वह मृत्यु है, और जिसे मृत्यु समझता है वह जीवन है। ये सत्य बहुत गहरा है, हर किसी के समझ के वश की बात नहीं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय शिव शंकर।